नमस्कार दोस्तों। आज 21 दिसंबर 2024 है और ये एक छोटा सा लर्निंग वीडियो है जिसमें हम ये समझेंगे कि ऑप्शंस में कैसे आपको एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है जो कि आप एक लंबे ट्रेंड को या लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले पाओ। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम, जो कि एक सिंपल कुछ सेटअप्स हैं जो सेटअप्स में आपको ऑप्शंस में एक शार्प मोमेंटम मिलता है। आप इसको ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, रिवर्सल भी बोल सकते हो, बट ऑफनली ये ऑप्शंस में लार्ज ट्रेंडिंग डे को खेलने के लिए आपकी सहायता करेंगे। अब सहायता कैसे करेंगे उसको समझने के लिए एक बार हम एक चार्ट्स या एक ऐसे बेटर करते हैं, एक बोर्ड पे इस पे समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक तरीके से आप व्हाइट बोर्ड समझ सकते हैं इसको। मैं एक बार यहाँ पेन ओपन कर लेता हूँ। जिनसे कि आपको ऑप्शंस में एक लंबे मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं जो कि आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम देंगे ऑप्शंस में। हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब आप ये देखिए, अब ये जो भी मैं टाइम फ्रेम की बात करूंगा ये सारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होगा। अ, और आपको जो मूविंग एवरेज लगानी है, जो टाइम फ्रेम होगा आपका बाजार में, वो देख लेते हैं पहले। जो आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो 5 मिनट होगा। दूसरा, आपका जो मूविंग एवरेजेस होंगी वो आपकी होंगी 20 की और 200 की। ठीक है। प्लस आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कन्फ्लुएंस के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको कन्विक्शन बढ़ जाता है। कन्विक्शन के लिए आप पिवट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम फ्लोर पिवट की बात कर रहे हैं, हम बाकी पिवट की बात नहीं कर रहे हैं। फ्लोर पिवट मतलब होता है जो मैं एक्सेल पे आपसे साथ काफी बार बात करता हूँ। मैं कैमरेला पिवट की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम 5 मिनट हो गया, मूविंग एवरेज 20 और 200 हो गई, और आपका पिवट्स हो गया। हम ये तीन चीजों को चार्ट्स में लगाएंगे और इसके बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। अब पहले समझते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। बाजार ऐसे खुला, मतलब बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही बाजार ऊपर गया। यहाँ पे बाजार ओपन हुआ, ठीक है, ये ओपन। अभी हमने लेफ्ट साइड कुछ नहीं देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं कि हुआ क्या बाजार में फिलहाल। ठीक है। बाजार ओपन होता है, बाजार ऊपर गया, बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ और इसने ये लो तोड़ दिया। आप इसको एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, बट पैटर्न से बेटर है कि आप चीज को समझें कि मैं समझाने की कोशिश क्या करने जा रहा हूं। अब ये जो चीज हुई है, इसमें आपको शार्प मोमेंटम मिलता है हमेशा। क्यों मिलता है? क्योंकि जब बाजार यहाँ पे खुला, थोड़ी देर ऐसे साइडवेज गया, ऊपर गया, और उसके बाद जब ये मॉर्निंग का हाई तोड़ता है बाजार, मतलब मॉर्निंग का लो तोड़ता है, तो आपको जो कॉल लेके यहाँ बैठे होते हैं कि आपने मॉर्निंग का हाई तोड़ दिया है और यहाँ से अब तेज मोमेंटम आएगा, जब यहाँ पे इतनी बड़ी बार बन जाती है इस जगह पे, तो आपको जो मोमेंटम मिलता है वो काफी शार्प मोमेंटम होता है। और ये मोमेंटम आपको ऑप्शन में मिनिमम 50 to 100 पॉइंट का इजीली दे जाता है। बहुत इजीली आपको इतना मोमेंटम, ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एट द मनी की, कि ऑप्शन आपको आसानी से इस मोमेंटम को कैप्चर करा देता है। अब ये होता कैसे है वो समझ लेते हैं। मैंने आपको दो चीजें बता दी अभी, कि बाजार यहाँ खुला, ऐसे गया, ऊपर गया और फिर फटाक से नीचे आ गया। अब इसमें हमने एक पॉइंट ऐड करना है कि 5 मिनट से लेके 25 मिनट तक ये रिवर्सल होना चाहिए, चाहे ये ऊपर की साइड पे हो, चाहे ये नीचे की साइड पे हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, बाजार ऐसे खुला, ऊपर गया और भड़ाम से मॉर्निंग का लो तोड़ा और यहाँ पे वर्टिकली आपका डाउन साइड शुरू हो गया। ठीक है। यहां से आपको अब एग्जिट कब करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पॉइंट लेते हो, आप किस तरीके के ट्रेडर हो। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ट्रेंडिंग के ऊपर बना रहा हूँ कि ऑप्शन में बड़ा ट्रेंड कैसे कैप्चर किया जाता है। ठीक है। हमने चार बातें डिस्कस कर ली, एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। पहला, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 20 and 200 मूविंग एवरेज होगी। थर्ड जो हमारा टॉपिक हो, पॉइंट है यहाँ पे हमने जो डिसाइड किया अभी, वो पिवट्स है ना। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए यहाँ पे अभी। फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट अभी डिस्कस किया,
कि जो रिवर्सल आना चाहिए बाजार में 5 से 25 मिनट के बीच का देखना है हमने, ठीक है। अब 5 से 25, आप इसको 15 से 25 कर लो, 5 से 25 कर लो, मतलब पहले कुछ मिनट्स आपको ऑब्जर्व करना है कि बाजार में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका 1 2, और ये डाउन साइड। अब ये जब दिन बनता है तो ये ट्रेंडिंग डे होता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लो ऑफ द डे बंद होते हो बाजार में, अगर ऐसा आपको इवेंट्स देखने को मिलता है, लो ऑफ द डे आप बंद होंगे। ये लो ऑफ द डे आप बंद होंगे यहाँ पे, अगर ये पैटर्न्स आपको दिखाई देता है। देखो 100% कुछ नहीं होता, 75% ऑफ द चांसेस हैं कि ये पैटर्न आपका वर्क करेगा ऑप्शंस बाइंग में, ठीक है। अब यही चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है कि ये बाजार नीचे गया, यहाँ पे शॉर्ट्स आ गए, क्योंकि जब बाजार नीचे जाएगा तो बाजार में शॉर्ट एंटर करेंगे। मतलब मेरा बोलने का हुआ, बाजार यहाँ खुला और ये नीचे जाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे शॉर्ट्स ने अपनी पोजीशन बनाई, यहाँ पे शॉर्ट हो गया, बाजार यहाँ से रिवर्स करता है और ये हाई ऑफ द डे निकाल देता है। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट है, जो भी यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे बाजार 75% ऑफ द टाइम है कि हाई ऑफ द डे बाजार बंद होगा। जहां तक मैंने कोशिश करी है समझाने की, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, और कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट इसमें ऐड नहीं किया कि जो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से आप यूज ना कर पाओ। ये जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं, ये आप मंडे ऑनवर्ड से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। मंडे को आप ये पैटर्न ऑब्जर्व करोगे और आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल सा पैटर्न। देखो आपको ये देखना है इसमें कि जो प्राइस एक्शन दूसरी तरफ जा रहा है, तो साथ में जब प्राइस एक्शन दूसरी तरफ जाता है, मेरा मतलब ये हुआ प्राइस एक्शन का, ये प्राइस है, ऊपर जा रहा है बाजार, एकदम नीचे आ गया पहले 5 से 25 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब जब नीचे आया, ये जो प्राइस ऊपर जा रहा था, जब प्राइस ने दूसरी डायरेक्शन ली, अभी मैंने यहाँ पे 20 और 200 की कोई बात नहीं करी है, ना पिवट्स की बात करी है, ठीक है, खाली प्राइस एक्शन की फिलहाल बात हो रही है। बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे आ गया इमीडिएटली, मतलब चाहे वो मल्टीपल बार से आए चाहे बड़ी बार से आए, अगर वो बड़ी बार से आता है तो आपको फॉलो थ्रू मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉज बार भी बनने के बाद ट्रेड करोगे तो ज्यादा मोमेंटम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, इस बार में ऑप्शन का प्राइस तेजी से टूटेगा और यहाँ पे थोड़ा सा वो कवर हो जाता है। देन यहाँ पे आपको चेंज इन कलर मिला, डू द एंट्री। अब चेंज इन कलर में काफी बार बता चुका हूँ कि ये रेड बार बनी, यहाँ पे एक ग्रीन बार बनी, ग्रीन बार के बाद जिसका जो लो गया, कीप स्टॉप लॉस हेयर, एंड 4 से 5 बार आपके फेवर में। ये अभी का मुद्दा नहीं है, अभी मैं कुछ और चीज समझा रहा हूँ आपको। जब प्राइस दूसरी साइड चला जाता है तो आपको मोमेंटम और ट्रेंडिंग मूव्स बड़े मिलते हैं, और वाइस वर्सा, अगर ऊपर होता है तो ये हाई ऑफ द डे बंद होता है, लो पे जाता है तो लो ऑफ द डे बंद होता है। ये हो गया हमारा पहला तरीका, ठीक है। कुछ टेक्निक्स की मैंने बात करी है, जिसमें पहली टेक्निक्स मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। अब हम दूसरी टेक्निक की बात करते हैं कि दूसरा क्या एक ट्रेंडिंग मूव हम ऑब्जर्व या कैप्चर कर सकते हैं। अब दूसरे मूव के लिए जो आपका प्राइस है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, साथ में आपकी कोई भी मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज की बात करते हैं, आपकी मूविंग एवरेज ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या प्राइस में, प्राइस ने यहां से ब्रेक किया, ठीक है, मूविंग एवरेज को तोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू कर दिया। अब मूविंग एवरेज कहाँ आ गई? नीचे आ गई। अब समझने में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइस ये है आपका, ये प्राइस है, ये जो है आपका प्राइस है, ठीक है। और ये जो बार्स है ये मूविंग एवरेज है। अब 20 बोल लो, 200 बोल लो, जो आप यूज करते हो, मैं 20 यूज करता हूँ, मैं 20 की बात कर रहा हूँ। प्राइस ने क्या किया, बाजार नीचे आ रहा है, मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है। अब इमीडिएटली बाजार ने क्या किया, 20 से प्राइस ऊपर गया, कंसोलिडेशन किया, देन अगेन ऊपर। तो ये जो मूव होता है जब आप ट्रेंड को चेंज करते हो, यहाँ पे ये चेंज इन ट्रेंड बोलते हैं इसको। क्या होता है ये? चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन ट्रेंड। अभी चेंज इन ट्रेंड मैंने क्यों बोला, आपकी मूविंग एवरेज नीचे को जा रही थी, ठीक है, वो रिवर्स हुई, यहां से आपका ट्रेंड चेंज हुआ, 20 ऊपर हुआ, प्राइस ऊपर गया एंड हाई ऑफ द डे बाजार ले गया।
तो इस तरीके के डेज में भी आपको जो 75% ऑफ द टाइम 75% ऑफ द टाइम आपको बाजार जो है वो हाई ऑफ द डे क्लोज होता है। क्या होता है? हाई ऑफ द डे क्लोज। दूसरा इसमें आप पैटर्न लगा सकते हो, अगर आप हाई ऑफ द डे को आपको लगता है कि नहीं जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं इसलिए आपको रिसेंटली इस बाजार की ट्रेंडिंग बता रहा हूँ कि बाजार में बड़े मूव आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। अब ट्रेंडिंग के साथ साथ आपने एक चीज और नोट करनी है, अगर आपके फेवर में एक, दो, तीन, चार, चार बार्स मिल जाती हैं, तो यो आपका गेम हो गया डन। आपने प्रॉफिट बुक करना है और आउट ऑफ द गेम। एक होता है ये तरीका प्रॉफिट बुक करने का। एक अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है, ये बार्स बन रही है छोटी छोटी, मान लो ये रेड, ये ग्रीन बनी, ये रेड बनी, ये फिर रेड बनी, ये ग्रीन बनी, ये रेड, कोई भी प्रीवियस बार जो भी नेक्स्ट बन रही है प्रीवियस बार का लो नहीं तोड़ रही, तो आप इसको यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। देखो एक तरीका मैंने बताया कि 3 से 4 बार आपके फेवर में बनी, मूव ऑन। ठीक है। दूसरा मैंने तरीका बताया कि आप अगर प्रीवियस बार मतलब नेक्स्ट बार प्रीवियस बार का लो तोड़ देती है, मतलब ये वाली बार अगर यहाँ क्लोज हो जाती है, तो दैट मीन्स मूव ऑन, बुक योर प्रॉफिट। लास्ट जो प्रॉफिट बुकिंग की टेक्निक होती है वो ये होती है कि आपने यहाँ बाय किया, प्राइस ऐसे चल रहा है, आपने यहाँ बाय कर लिया, मान लिया मैंने, आपने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है। अब बाजार में छोटी छोटी बारें बनी तीन और एक बड़ी बिग बार बन गई, तो इस बड़ी बार पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, बुक योर प्रॉफिट हेयर। अब मैंने आपको तीन टेक्निक्स में ये बता, दो टेक्निक्स ये बताई कि आपको बड़े मूव्स कैसे कैप्चर करने हैं, और उसके बाद मैंने बताया कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इस तरीके के बाजार में आपको प्रॉफिट बुकिंग का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको नहीं पता है तो एक बड़ी बार बनेगी और आपका गेम इज ओवर। ठीक है। होपफुली जो मैंने अभी दो पॉइंट्स आपको समझाए हैं काफी हद तक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम एक तीसरे चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मैं तीसरे पैटर्न की क्या बात कर रहा हूँ। बाजार ऐसे मूव करता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड जो इंडेक्स है वो बाय नेचर साइडवेज होता है, मतलब रेंजी होता है। इंडेक्स जो है, जो इंडेक्स में मूवमेंट होती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, वो साइडवेज होती है 70% ऑफ द टाइम। 70% ऑफ द टाइम जो इंडेक्स होता है वो साइडवेज होता है, और जो स्टॉक्स होते हैं वो आपके ट्रेंडिंग होते हैं, मतलब स्टॉक ऐसे ऐसे जाते हैं या वाइस वर्सा ऐसे ऐसे जाते हैं, वो ऐसे कंसोलिडेशन बहुत कम करते हैं स्टॉक्स। ठीक है। इंडेक्स ऐसे करता है। ठीक है। अब जो मेरा थर्ड आपको टेक्निक है, स्ट्रेटजी जो मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व करी है बताने की, वो ये है कि बाजार कैसे प्ले करता है। ऐसे इसी रेंज में रहता है मोस्टली, ऐसे जाएगा फिर ऐसे चलता रहता है। अगर ये जो कंसोलिडेशन पीरियड है ये मल्टीपल डेज हो गया, मतलब 1 डे, 2 डे, और आप ले लीजिए 3 डेज, अगर ये कंसोलिडेशन पीरियड 3 दिन के आस 3 दिन तक चल चुका है या 2 से 3 दिन चल चुका है, नेक्स्ट डे मतलब किसी भी डे, नेक्स्ट डे, एनी अदर डे, मतलब इससे ऊपर खुले, मतलब यहां पे ओपन हो या यहां पे ओपन हो, आपको ट्रेंडिंग मूव मिलती है 80% ऑफ द टाइम। ठीक है। आप समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, रिपीट करता हूं एक बारी। तीसरा पॉइंट है कि बाजार जितना कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब जितना बाजार साइडवेज रहेगा, ये साइडवेज है बाजार, ठीक है। अब बाजार आपने एक लो मार्क कर लिया और ये हाई मार्क कर लिया, बाजार इससे ऊपर खुलता है तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, बाजार इसके नीचे खुलता है तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा। ठीक है। मैंने आपको तीन सेटअप बताए। एक सेटअप में बताया कि प्राइस ऐसे गया, ये तोड़ दिया। ठीक है। दूसरा मैंने आपको सेटअप बताया, ये प्राइस चल रहा है, साथ में मूविंग एवरेज चल रही है, इमीडिएटली जो प्राइस है वो 20 से ऊपर हुआ, कंसोलिडेशन करने लगा, मूविंग एवरेज ऐसे हुई और सुबह का हाई ले गया। ठीक है। वाई से वर्षा, नीचे को भी आप ये चीज खेल सकते हो, इसमें भी वाई से वर्षा। थर्ड मैंने आपको बताया, प्राइस एक रेंज में है, ठीक है, इसके ऊपर खुला तो बड़ा मूव, इसके नीचे खुला तो बड़ा मूव।
ये 3 सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई जो आप मंडे से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो और आपको रिजल्ट इमीडिएटली देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के बाजार में आपको जो मोमेंटम मिलते हैं वो तेज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको आप ट्रैप ट्रेडिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बायर ट्रैप हो गए, क्योंकि ये जो मार्केट आजकल चल रही है ये ऑप्शन ड्रिवन मार्केट है। आप हर जगह आपके ऑप्शंस के डाटा देखते हो कि ऑप्शंस में क्या चल रहा है, वॉल्यूम्स क्या चल रहे हैं। तो ये होगा आपका ट्रैप, आप इसको डब्ल्यू बोल लो। ऐसे आपका एम बन गया, ऐसे आपका डब्ल्यू बन जाएगा जो नीचे की साइड से बनेगा। दूसरा, चेंज इन मूविंग एवरेज, मतलब चेंज इन ट्रेंड। जब मूविंग एवरेज नीचे को जा रही है तो हम ये बोलते हैं कि जो प्राइस है वो नीचे को डिनोट कर रहा है, मतलब बाजार डाउन जा रहा है। अगर प्राइस 20 से ऊपर को डिनोट करता है, ऊपर की तरफ जाता है और हाई ऑफ द डे ले जाता है, तो आपको ट्रेंडिंग मूव मिलता है। ऑप्शंस में हमें सीखना क्या है? ऑप्शंस में हमें ये देखना है कि हमें बड़ा मूव कैसे मिलेगा, क्योंकि रोज ऑप्शंस में काम करके कुछ नहीं होने वाला। आप अपने डेज डिसाइड कर सकते हो कि ऑप्शंस में काम कल करना है कि नहीं करना है, परसों करना है कि नहीं करना है। वो आपको प्रीवियस डे के दिन के एक्शन से पता लग जाता है कि कल क्या होने वाला है। कैसे? जैसे मान लो आपकी ये बहुत बड़ी बार बनी किसी दिन, ठीक, तो नेक्स्ट डे क्या चांसेस होंगे? मान लो ये रेड बार है, ठीक है, ये एक रेड बार बनी है आपकी, समझाने के लिए समझा बता रहा हूं आपको। ये एक रेड बार बनी है, तो नेक्स्ट क्या चांसेस होंगे? नेक्स्ट क्या चांस होंगे? या तो है कि ये पॉज डे बनाए ऐसे, या ट्रेंडिंग दे डाउन साइड पे। ट्रेंडिंग कब देगी? इसका लो देने के बाद। ठीक है, क्यों? चांसेस क्या है कि आप ऑब्जर्व करना बाजार में, अगर रेड बार बनी है तो अगली भी रेड ही बनेगी। अगर एक ग्रीन बनी है तो अगली भी ग्रीन बनेगी। अब देखो ये कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं है कि टू, मैथ का फॉर्मूला नहीं है, या साइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कोई प्रिंसिपल नहीं है कि 2:2 ही होता है। यहाँ पे भैया रेड के बाद ग्रीन भी बन सकती है और ग्रीन के बाद रेड भी बन सकती है, बट ऑफनली रेड के बाद एक रेड जरूर बनती है, ग्रीन के बाद एक ग्रीन जरूर बनती है। तो मैंने ये समझाने की कोशिश क्या करी आपको कि रेड बनी तो अगला दिन क्या होगा? या तो साइडवेज होगा या आपका डाउन साइड पे जाएगा, रिवर्सल नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग में क्लियर हो कि आपको अगर लो टूटता है तो ट्रेंडिंग मूव खेलना है, ट्रेंडिंग मूव खेलना है। अगर ऐसा दिन बन गया, मान लो आपका ये दिन बना, अगले दिन आपके इसके इनसाइड डे बन गया, तो आपको पता है कि ये बड़ा मूव बना है और ये छोटा है। अब ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, हम रेड लेके चलते हैं, ठीक है। अब इस बार का अगर लो जाता है ये, तो आपको बड़ा डाउन डे मिलेगा अगेन, वाइसे वर्सा। तो आपको ऑप्शन का दिन, ऑप्शन के ट्रेडिंग के लिए एक दिन पहले ही पता लग जाता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि इंडेक्स जो है ऐसे बड़े बड़े मूव्स नहीं देता। मतलब ये मेरा बोलने का है, इंडेक्स अगर ये बड़ी बार बनी तो अगली बड़ी बार बनाएगा, उसके चांसेस कम होते हैं। देखो होने को कुछ भी हो सकता है, बट दो बड़ी बार के बाद तीसरी पॉज बार बनती है। ये या तो वो ऐसे बनेगी और क्लोज यहाँ पे होगा आपका। क्यों? क्योंकि अगर बाजार, ये पिवट है, यहाँ खुलता है तो आपकी 20 यहाँ होगी और 200 यहाँ होगी, 20 यहाँ होगी, ये आपकी 20 होगी, ये आपका 200 होगा। तो प्रसाद अगर यहाँ खुलता है तो इससे नीचे जाके एक बार कोशिश करेगा ऊपर आने की। क्यों? क्योंकि ये अपने मीन से ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकता। आप पिवट बोलो या 200 बोलो, ये दोनों मीन होते हैं। हम्म? तो मैंने कोशिश करी आपको ये चीज समझाने की कि ट्रेंडिंग मूव्स ऑप्शन में कैसे कैप्चर किए जाते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है, ट्रेंडिंग में चीज आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्राइडे का डे लेते हैं, ठीक है। अब फ्राइडे के डे की मैं क्यों बात कर रहा हूँ और एक चीज और बोलता हूँ, देखो मेरा ये सारा पॉइंट डिस्कस करने का एक ही मकसद था कि आपको साथ में ये भी देखना है कि R1 और S1, अगर प्राइस R1 पे जाता है या S1 पे जाता है तो वहां से भी आपको रिवर्सल खेलने को मिलते हैं, अगर बाजार साइडवेज है। अगर बाजार साइडवेज है तो वहां से भी आपको रिवर्सल के बाद ट्रेंडिंग मूव मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं पहले।
प्रीवियस डे बड़ा कर लेते हैं एक बारी, अब ये देखते हैं। देखो प्रीवियस डे क्या था आपका, ये आपका प्रीवियस डे का लो था, मार्क कर लेते हैं एक बारी, ठीक है, हमने मार्क कर लिया प्रीवियस डे का लो। अब हमने क्या किया, मंडे को फ्राइडे को बाजार खुला, इमीडिएटली बाजार में 5-7 मिनट बाद बाइंग आ गई, बाजार ऊपर गया। अब हुआ क्या यहाँ पे, इमीडिएटली बाजार में 5-10-15 बाद बाजार में एक बहुत बड़ी बार आई और वो ये मॉर्निंग का लो ले गई, इमीडिएटली ये भी ले गई, ठीक है। तो जो यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे, क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे जो था एक गैप डाउन था और गैप डाउन के बाद बाजार साइडवेज था, तो बाजार नीचे आया इमीडिएटली। और जब बाजार नीचे आया तो यहाँ पे लोगों ने इस जगह पे, और मॉर्निंग का हाई गया, ये कल का हाई और मॉर्निंग हाई निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे सब लॉन्ग हो गए, बड़ी बार बनी, इमीडिएटली रिवर्स। अब आप ये देखो एंड ऑफ द डे ये कहाँ बंद हुआ है बाजार, लुक एट द मोमेंटम। तो मैंने ये आपको पहला जो मेरा एक्सप्लेनेशन था स्ट्रेटजी का, वो ये था कि अगर आप पहले 20-25 मिनट में मॉर्निंग का हाई लेंगे या लो लेंगे और उसके बाद बाजार में रिवर्सल आता है विद अ बिग वॉल्यूम, बिग बड़ी बार, तो उसका फॉलो थ्रू हमेशा बाजार में आता है। ये बात आपको याद होगी, जो सैटरडे हम जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो इस जगह के आसपास जब हमने यहाँ बाय किया, इस जगह पे हमने बाइंग कर लिया था। अब बाइंग के बाद हमारे फेवर में गया, इमीडिएटली बाजार डाउन साइड आ गया। जब बाजार डाउन साइड आया, पॉज बार बनी, मतलब ये लो गया, मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो गया, मतलब एग्जिट करते करते भी उसने 10-15 पॉइंट नीचे एग्जिट हुआ, बाजार नीचे आया, खत्म हो गया। इसने दोबारा कोशिश करी ऊपर जाने की, ठीक है। इस तरीके की बार के बाद आपको क्या करना है कि अगर इस बार का 60%, इस बार का आप 60% मार्क कर लो, इतनी बड़ी बार का अगर 60% ऊपर को ले जाता है तो बाजार में आपको ट्रेड नहीं करना है। दैट मीन्स बाजार वॉलेटाइल है। बाजार नीचे आया, कोशिश करी बाजार ने, देखो बड़ी बार की कोशिश करी, साइडवेज हुआ, दोबारा आया, उसके बाद इसने मॉर्निंग लो तोड़ दिया, ये वाला प्रीवियस डे, ये वाला लो इसने ब्रेक किया, बाजार ऊपर गया। अब इस रेजिस्टेंस के बाद इसने फिर टाइम पास किया, बट इवेंचुअली ये एंड ऑफ द डे लो ऑफ द डे बंद हुआ, मतलब ये आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिला। जो मैंने आपको समझाया पहले एक चार्ट से पहले, जो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया आपको लर्निंग के ऊपर, उसका ये बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिला, जो कि फ्राइडे ही हुआ है। अब हम और देख लेते हैं और हमें एग्जांपल मिलते हैं इस तरीके की, नहीं मिलते हैं। अब ये ले लो 18 तारीख का, नीचे आ रहे हैं, बाजार नीचे आ रहा है, अब यहाँ खुले 5-10-15-20, क्या हुआ, आपने यस्टरडे का स्विंग हाई तोड़ा, दैट इज स्विंग हाई। ये स्विंग हाई होता है, क्योंकि स्विंग हाई का मतलब क्या होता है, आपने ये बनाया, ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया, ये और ये हाई बना दिया, मतलब आपने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्विंग हाई। इसको स्विंग हाई बोलते हैं, ऐसे ही स्विंग लो होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आप ऊपर आए, मतलब यहाँ ये बार बनी, बाजार ऊपर गया, स्विंग हाई ब्रेक किया, यहाँ पे लॉग होंगे, लॉग यहाँ पे बायर्स एंटर हो गए बाजार में, ठीक है। अब जैसे ये बिग बार बनी, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि 20 से ऊपर है, सेकंड बार बनी, मॉर्निंग का लो गया, कीप स्टॉप लॉस हियर। लैपटॉप बंद हो जाएगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, चार्जिंग पे लगा दें, नहीं तो आपकी वीडियो बीच में रुक जाएगी। सॉरी, वो एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल चली गई थी, तो स्विच ऑफ हो जाता फ़ोन, फिर बैटरी। तो अभी वीडियो चल रही है, शायद चल रही है वीडियो। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बता रहा था आपको, यहाँ पे आपके बायर्स आगे, बड़ी बार बनी,
हमें नहीं पता कि बाजार नीचे जाएगा नहीं जाएगा। जब सेकंड कंटिन्यूस बार बनी, इसने मॉर्निंग का लो तोड़ा, प्रीवियस डे का लो अगेन इसने ब्रेक कर दिया। अब ये देखो मॉर्निंग लो गया, आपका मोमेंटम देखो, अब लो ऑफ द डे बंद हुए ऑलमोस्ट। अब आपको लग रहा छोटा डे है, अब यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा वो करता हूँ। अब ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे मिला है। आपके अगेंस्ट क्या हुआ, यहाँ बाजार साइडवेज होना शुरू हुआ, ऊपर गया, आप यहीं पे एग्जिट करो। बट आपको ये इजीली, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। आप ये देखो, हमने अगर ट्रेड यहाँ पे भी एंट्री करी है, इस बार के बाद भी एंट्री करी है, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस बार का हाई, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमने इसके बाद एंट्री करी, सुबह का लो हाई लो टूटा, हमने एंट्री करी बाजार में, ऊपर गया, अब देख लो यहाँ भी आप एग्जिट कर सकते हो, यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। तो आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 100 से 150 पॉइंट ऑप्शन में इजीली मिलेंगे। इजी टू इजी 80 पॉइंट्स आपके कहीं नहीं गए यहाँ पे ऑप्शंस में। तो ये चीजें हैं जो कुछ ट्रेंडिंग मूव्स आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं। सेम हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है फिर। अब ये आप ये देखो, अभी मैंने एक बात करी बाजार में कि ये रेंज बनी, ये रेंज है, अब रेंज के नीचे खुले, पहले 5 मिनट का लो गया, लुक एट द मोमेंटम। मतलब इससे अच्छा और इससे इजी ट्रेंडिंग डे नहीं हो सकता। आपको महीने में एक 17 तारीख को मिल गया, एक 20 तारीख को मिल गया, तो अगर आपको महीने में 6 ट्रेड भी ऐसे मिल जाते हैं 100 पॉइंट के, तो आप एंड ऑफ द डे इजीली 600 टू 500 टू 600 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। तो 100 क्वांटिटी भी कर रहे हो तो एज्यूम करो आप कितना बना लोगे। हुँ? उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो, तो इस तरीके के अगर आपको महीने में 6 से 10 ट्रेड भी मिल जाएं तो आई थिंक इनफ है आपके लिए। और कोई एग्जांपल मिल जाए इस तरीके का। अब ये देख लो, अभी हमने चेंज इन कलर की बात करी थी, प्राइस जो है वो 20 से ऊपर है, नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, मोमेंटम डाउन साइड आ गया। तो इस तरीके के जो है आपको इंट्राडे में इजीली इवेल्युएट हो सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको काफी एग्जांपल्स अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं, कोई कोई भी रैंडमली आप चीज उठा लोगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल ले लो, ये देखो, ये आपकी रेंज थी, अब नीचे खुले, देखो। तो मतलब इससे इजी डेज नहीं हो सकते, इजी डे नहीं हो सकते। और मोमेंटम देखो आप, 4 बार बोली थी मैंने, 1 2 3 4 एग्जिट। आपको रिवर्सल खेलना है, रिवर्सल खेल लो उसके बाद, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो इसी में दोनों दोनों पैटर्न्स आ गए। आपकी मूविंग एवरेज कहाँ जा रही है, ट्रेंड नीचे है, इसने क्या किया, ऊपर गया, स्विंग हाई तोड़ा, ये वाला, ये तोड़ा, मूविंग एवरेज यहाँ मूव कर गई, बाय, सीधा मोमेंटम। तो मतलब एक ही चार्ट्स में आपको दोनों तरीके के मोमेंटम देखने को मिले हैं, देखो। और ये काफी बड़ा डे है, ये मैंने ऑलमोस्ट शायद 250 से 300 पॉइंट मैंने ही कैप्चर किए थे इस पॉइंट में, इस ट्रेड में। तो बोलने वाली बात ये है इसमें कि ये ऐसे सेटअप्स है जो आप एवरी अदर डे आपको चार्ट्स में देखने को इजीली मिल जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपने सेटअप्स बना के रखे हुए हैं, आपको पता है कि प्रीवियस डे बाजार कैसे क्लोज हुआ है, आपने कुछ हैवी वेट्स के चार्ट्स देख लेने हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप आराम से ट्रेड को इवेल्युएट कर सकते हो कि मुझे करना क्या है और नहीं करना है। क्योंकि इस तरीके के डेज को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, और एवरी अदर डे आपको ये मोमेंटम बाजार में देखने को मिल जाता है। हम्म।
तो आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश करी होंगी। कभी कभी क्या होता है बाजार में कि आपको दो तीन चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, जिससे आप कह सकते हो कि आपका जो इवेंट है वो मर्ज कर जाता है बाकी चीज़ों के साथ। जब मान लीजिए आपका 200 नीचे है, 20 नीचे है और इसके नीचे खुले, मतलब आपके यहाँ पे कोरिलेशन हो रहा है चीज़ों का। ये आपके फेवर में है, 200 आपके फेवर में है और हमने चार्ट्स में क्या लगाया है, 200, 20 और पिवट्स, और इसके अलावा पूरे चार्ट्स में कुछ नहीं है। तो जितना क्लटर आप चार्ट्स में कम रखोगे, उतनी संभावना होगी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की। देखो, आप लॉस कम नहीं कर सकते, लॉस को खत्म नहीं कर सकते, आप उसको खाली मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप मिनिमाइज करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका होने लग जाएगा। क्योंकि बाजार में जो ट्रेंड है, बाजार में तीन ही बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? या तो बाजार ऊपर जाएगा, या बाजार नीचे जाएगा, या कहीं नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सी चीजें समझनी है और हमें ट्रेड को कोशिश करनी है। जो मैंने आपको सेटअप समझाए हैं, ये आप मंडे से यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझे कम्युनिटी पे आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या चीज किस टाइम फ्रेम पे यूज करनी चाहिए। मैं 5 मिनट पे करता हूँ, यही चीज आप बड़े टाइम फ्रेम पे बना लो, 15 पे बना लो, 1 घंटे बना लो, डेली पे बना लो, फिर वो स्विंग ट्रेडिंग में चला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलेगा और हम इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो और बनाने की कोशिश करें। टेक केयर एंड ट्रेड वेल।